कोटा से अगली खबर है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सरेआम चाकूबाजी की घटना। नागौर में बस स्टैंड के समीप एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। युवक को सुल्तानपुर अस्पताल पहुंचाया गया। युवक के शरीर पर आधा दर्जन घाव जो है वो देखे गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जो है उसको घर भेज दिया है। बनवारी मेघवाल सुल्तानपुर नगर का रहने वाला युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पीड़ित ने शाका और गोलू नाम के शख्स के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। सरेआम चाकूबाजी की घटना हुई। कोटा से खबर हम आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात हुई है। जिस युवक पर चाकू से हमला किया गया उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ये वारदात हुई है। डूंगरपुर जिले की दोड़ा थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दोड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में करीब 1.5 महीने पहले एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोर सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान चुरा ले गए थे। पीड़ित ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट भी दी थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन 1.5 महीने बाद अब जाकर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया। चित्तौड़गढ़ जिले की एक कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई होने पर स्थानीय शख्स मनोहर लाल अग्रवाल ने पहले तो जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बावजूद दूषित पानी की आपूर्ति बंद नहीं हुई तो वो दूषित पानी से भरा जो घड़ा था वो लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। इस पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मामला चित्तौड़गढ़ के गणेश नगर पन्नाधाय कॉलोनी का है, जहां पिछले 3 महीने से इलाके में पेयजल लाइन्स में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। चूरू शहर में गंदा पानी जमा होने की समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि शहर में बरसात आने के कारण सीवरेज योजना के चैम्बरों में सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण आसपास के वार्डवासियों और बाजारों में दुकानदारों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। बाजार में गंदे पानी के जमा हो जाने से व्यापार ठप हो जाता है। और आज ये स्थिति है। सुभाष चौक है, जोरी सागर है, उस झारिया की मोरी वाली सड़कें हैं, सारी पानी से गंदगी से लबारा पड़ी है। चैम्बरों से पानी बाहर आ रहा है। इन सब समस्याओं के लेके आम व्यापारी, सुभाष चौक चित्रा रहने वाला हर व्यक्ति, आम नागरिक वहां परेशान है। हम लोगों ने सुबह धरना दिया, प्रदर्शन किया। अब कलेक्टर साहब का नाम हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। पारक बालिका विद्यालय की ओर से कोई निकल नहीं सकता। पुराना बस स्टैंड, सुभाष चौक, मुख्य जहाँ पॉइंट है वहाँ पानी की ऐसी गंदगी भरी हुई है, तो कोई क्या करेगा। और यही चेतावनी हम दे रहे हैं कि आज अगर कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तो कल से हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ अपनी खास व्यवस्था यहीं करेंगे। देखते हैं कलेक्टर साहब यहाँ सफाई व्यवस्था सुधारते हैं या हम यहाँ मर मिटते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी पर कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई हुई है। एयर एशिया की फ्लाइट द्वारा यात्री ने बैंकॉक से जयपुर तस्करी का सोना 3 कैप्सूल के रूप में लेकर आया। 3 कैप्सूल में जो सोना रखा हुआ था उसका वजन 715 ग्राम बताया जा रहा है। इंटरनेशनल बाजार में सोने की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने संदिग्ध मानते हुए मेडिकल जांच में कैप्सूल के रूप में रेक्टम में छिपाकर यात्री सोना ला रहा था। कस्टम विभाग द्वारा यात्री से पूछताछ अब की जा रही है। नागौर जिले के भादवा गांव के 25 साल के युवक का अपहरण कर मारपीट की गई है। युवक रतनगढ़ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। वारदात का पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़ाया। पुलिस ने बताया कि नरसा राम ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 6 महीने पहले
मैणासर के नेमीचंद जाट को 10,000 रुपये उधार दिए थे। युवक अपने दोस्त अशोक से मिलने रतनगढ़ आया था। इस दौरान एक कैंपर गाड़ी में सवार नेमीचंद जाट अपने साथियों के साथ आया और जबरन अगवा कर ले गया। युवक की शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर युवक को छुड़ा लिया। पुलिस ने कैंपर में सवार नेमीचंद और सुनील को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गाड़ी जब्त की है। किसी कैंपर गाड़ी में 3 लड़के एक लड़के को मारपीट करके उठा के ले गए हैं, जिस पर राजेंद्र सिंह जी एसआई दौरान गश्त ही उनका पीछा करके और उनको मैणासर के पास पकड़ा। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो भागने में सफल हो गया। 2 लड़कों को और अपर्ता को पकड़ के थाने लेके मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीछे की तलाश जारी है। डूंगरपुर में सागवाड़ा के रंथौर मोड़ पर खेत में युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाश युवक की हत्या कर उसे फेंक कर चले गए। जानकारी के मुताबिक युवक कल शाम को घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं लौटा। मृतक की पहचान रंथौर गांव निवासी संजय के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही जिले के अरेउदर थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने बुधवार देर रात पुलिस थाना अरेउदर में मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 5 साल की मासूम अपने घर पर खेल रही थी, जहां आरोपी पहुंचा, बच्ची से दुष्कर्म किया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। राजस्थान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हज यात्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराया है सभी को। सऊदी अरब में हज यात्रियों को एक कमरे में 7 लोगों को ठहराया जा रहा है, जिससे महिलाओं को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं कमरे में बहुत कम जगह होने से हज यात्रियों को नमाज पढ़ने में भी दिक्कतें हो रही हैं। समस्या कमरे तक ही नहीं है, 4 कमरों में ठहरे लोगों को एक किचन दिया गया है, जिससे खाने पीने के लिए भी उनको जूझना पड़ता है। हज यात्रियों की समस्याओं की हद तो तब हो जाती है जब रात 1 बजे हज यात्रियों को मदीना से मक्का शरीफ जाने के लिए कहा गया। अगर तुरंत नहीं आते हैं तो यहीं छोड़ दिया जाएगा। हज यात्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राजस्थान हज कमेटी के साथ प्रदेश के हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी और हज कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। रात को 1-1 बजे तक परेशान किया जा रहा है, उठा करके जो सोने नहीं दे रहे। सुबह 3-4 बजे फिर फजर की नमाज का टाइम आ जाएगा, उसके बाद में जो है हम सोएंगे या मतलब नमाज पढ़ेंगे। हाँ, मतलब बिना सूचना के जो है सामान जो है अब से ज़बरदस्ती सामान रखवा रहे हैं, जो है सोने नहीं दे रहे। जो है बाड़मेर से अगली खबर। जिले के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र के भीमथल गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर गुड़ामलानी विधानसभा के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश गोदारा टावर पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश की कोशिशें की गई। मुकेश गोदारा को टावर से नीचे उतारा गया। मुकेश गोदारा ग्राम पंचायत भीमथल में ओरल भूमि में अवैध अतिक्रमण को हटाने और भूमिहीन परिवारों को आबादी भूमि से पट्टा दिलाने समेत आरटीआई कार्यकर्ता पर हुए हमले के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भूमिहीन परिवारों को पट्टों को लेकर था, जो अभी वर्ण भूमि में बैठे हैं, उनकी 5 बीघा आबादी जमीन करवा ली है, परंतु वो सरपंच साहब बता रहे कि गलत तरमीम होगी, ऐसा कुछ बहाने बना रहे जो इनको पट्टा नहीं दे रहे। उस संबंध में था और अभी तहसीलदार साहब ने और बीडी साहब ने कहा कि हम उनको जल्दी पट्टा दिलवा कर तो वहाँ बसा देंगे, उसके बाद अपने आप वर्ण खाली हो जाएगी। तो अब तक आपने दूध, मावा, पनीर, तेल नकली देखा होगा और इस तरीके की खबरें भी आप देखते सुनते होंगे, लेकिन आपके घरों में जिस कलर पेंट से पुताई होती है वो भी अब बाजार में नकली आने लगा है। देखिए, इस बात का खुलासा तब हुआ जब कलर पेंट बनाने वाली एक ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने दुकान पर जाकर देखा तो हूबहू एशियन कंपनी के डिब्बों में कलर पैक किया हुआ था। कंपनी के प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा गया कि ये नकली पेंट है। इस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बड़ी संख्या में कलर पेंट के डिब्बे बरामद किए। साथ ही नकली कलर पेंट बेच रहे दुकानदार नरेंद्र सैनी, जिसका नाम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी के मामले इसके ऊपर दर्ज किए।
चूरू के सुभाष चौक सहित मुख्य स्थानों पर गंदा पानी जमा होने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। भाजपा नेता बसंत शर्मा ने आरोप लगाया कि शहर में बरसात के चलते सीवरेज योजना के चैम्बरों में सड़क का गंदा पानी जमा हो जाता है। इसके कारण आसपास के वार्डवासियों, बाजार में दुकानदारों को बहुत दिक्कत होती है। बाजार में गंदे पानी के जमा हो जाने से व्यापार ठप हो जाता है। वार्डवासियों को गंदी बदबू आती है। नगर परिषद द्वारा लगाई गई पानी निकालने की मोटरों का पावर जो है वो काम करता नहीं है। जयपुर के पावटा में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा और नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए जलदाय विभाग पर धरना दिया। लोगों का आरोप है कि 2 महीने से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कनिष्ठ अभियंता को बार बार अवगत करवाने के बाद भी सुनवाई हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने तालेबंदी की चेतावनी दी है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर एनडीपीएस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान पंजाब निवासी दोनों 70 किलो डोडापोस्ट का चूरा ट्रक में ले जा रहे थे। सदर पुलिस ने रामसरा चौराहे पर ट्रक को रुकवाया। ट्रक की तलाशी ली गई तो 70 किलो डोडापोस्ट का चूरा मिला। मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई हो रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। NH-52 पर रामसरा चौराहे पर मध्य रात्रि को दौरान नाकाबंदी रणजीत सिंह और बलदेव सिंह को 70 किलो डोडा पोस्ट से पकड़ गिरफ्तार किया गया, जो जावरा मध्य प्रदेश से लाना बताया गया और पंजाब में ले जाना बताया। सीकर की नीम का थाना कोतवाली पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जगदम्बा गैंग का सरगना संजय को गिरफ्तार किया। गुटखा व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय ने सुभाष अग्रवाल 30 अप्रैल को उसको कॉल किया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल गिरफ्तार हो गया। और एक सुभाष नाम का अग्रवाल जो बनिया था, उसके 1-1.5 महीने पहले जो रास्ते में मोटरसाइकिल गिरा के अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके पैर तोड़ दिए गए थे। उसके बाद फिर धमकी दी गई उसको जान से मारने की। उस पर FIR लॉन्च की गई थी। आज अभी हाल में जो 145 नंबर मुकदमा दर्ज किया था 4/5/23 को, उसमें मुझे मुलजिम को जेल से पड़ोस से लेके आए हैं, जिससे अनुसंधान किया जाएगा और गहनता जांच की जा रही है। बाड़मेर के टापरा गांव निवासी छात्र भट्टाराम का आज बालोतरा में जगह जगह स्वागत किया गया। दरअसल भट्टाराम का हाल ही में यूनेस्को के IHE डेल्फ जल शिक्षा संस्थान नीदरलैंड में चयन हुआ है। छात्र का जल और सतत विकास में मास्टर की पढ़ाई के लिए चयन हुआ है। उसकी इस उपलब्धि पर पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने छात्र की माला और साफा पहनाया और उसकी हौसला अफजाई की। नीदरलैंड में पढ़ाई के लिए भट्टाराम नारोटरी फाउंडेशन के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए गए थे। इसी छात्रवृत्ति के लिए पूरे विश्व से हजारों आवेदन आते हैं, जिसमें सिर्फ 15 विद्यार्थियों का चयन होता है। भारत से 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उसमें भट्टाराम का भी नाम है। साधारण परिवार के व्यक्ति ने ये जो मुकाम हासिल किया है, हमें बहुत बड़ी खुशी है और भट्टाराम की वजह से और भी नए युवा प्रेरणा लेंगे ताकि देश में नाम रोशन करें और अन्य युवाओं की हिम्मत और हौसला भी बढ़े कि आम आदमी मेहनत के बल पर कितना भी कठिन से कठिन काम हो उसमें मुकाम और मंजिल हासिल की जा सके। मैं अपने साथियों और युवाओं से, जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। सिर्फ आज के जो आधुनिक दौर में क्या हुआ है कि हम गिने चुने जो जॉब है हमारे यहाँ पे, हम उसको ही देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, आगे लोगों का गाइडेंस लेना चाहिए। अपने बहुत सारे ऑप्शन है जो करियर के, जैसे मेरे को कभी पता ही नहीं था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम की कोई यूनिवर्सिटी होती है, क्या विदेश में भी जाके पढ़ सकता हूँ। मैंने इवन कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बाघ देखने के लिए हर कोई रणथंभौर जाता है, लेकिन अब लेपर्ड देखने के लिए लोग झुंझुनू का रुख करेंगे, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बड़ी सौगात झुंझुनू को मिलने वाली है। वन विभाग 5 जून से जिले के बंसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू करने जा रहा है, जिससे अब पर्यटक रणथंभौर की तर्ज पर यहाँ भी लेपर्ड सफारी का आनंद ले पाएंगे।
वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का लुत्फ लोग उठा पाएंगे। पैंथर की दहाड़ लोग सुनेंगे क्योंकि 2017 में 7018 हेक्टेयर में फैले बांसियाल खेतली वन क्षेत्र के कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था इसको। इसके बाद से यहाँ पर पैंथर लाकर छोड़े जाने लगे थे। पहाड़ी और घना जंगल होने की वजह से यहाँ इलाका पैंथर को रास आ गया और जो इनका कुनबा है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा। खेतली के बांसियाल में लेपर्ड का कुनबा बढ़ने से अब विश्व पर्यावरण दिवस पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़ेंगे और इस सफारी की शुरुआत करेंगे। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में हम जंगल सफारी शुरू कर रहे हैं। बांसियाल खेतड़ी में वन्य जीवों में मुख्य रूप से पैंथर हैं, चिंकारा हैं, सुअर हैं, नीलगाय हैं, जरख है, भेड़िया हैं। इस तरह के मतलब काफ़ी जानवर वहाँ मौजूद हैं। पक्षियों की वैरायटीज़ भी बहुत मौजूद हैं। तो इसका 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा इसका वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। हेरिटेज की जो इमारतें अपनी हवेलियां हैं इन्हीं को देखने के लिए शेखावटी में आते थे कल्चर को देखने। तो इसके साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म की भी बहुत बड़ी पहल हो जाएगी और इससे टूरिस्ट के लिए एक वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो जो टूरिस्ट अपने पाली में और जो लेपर्ड सफारी के लिए झालाना में जाते थे तो उनको शेखावटी में ही यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी देखने को मतलब उसका आनंद उठाने का एक मौका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर दौरे के दौरान राजस्थान की सरकार को 85% कमीशन की सरकार बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 40% कमीशन के लिए कर्नाटक की सरकार फेमस थी, जिसके चलते जनता ने उन्हें नकार दिया। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, एक भी मंत्री और अधिकारी पर कोई आरोप नहीं है। बीजेपी जितनी बात करेगी उतनी रसातल में जाएगी। किसान को कार्ड मिला हाथों हाथी 25 लाख का किसान सबको मिल रहा है, उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, सबको मिल रहा है चिरंजीवी कार्ड। सबको किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री का कार्ड मिल रहा है, 1000 रुपये पेंशन बढ़ाने का मिल रहा है, फ्री सिलेंडर 500 रुपये में। हम जब सरकार छोड़कर गए थे 2013 में, जब गैस सिलेंडर का भाव 400 रुपये था, आज 1150 रुपये है। हम उसको 500 रुपये में दे रहे हैं तो गरीबों को तो उसमें कौन सी तुष्टिकरण है। भारत फाइबर चैंपियनशिप लीग 2023 का आयोजन किया गया। बीएसएनएल की ओर से इस चैंपियनशिप में देश भर के परिमंडल ने हिस्सा लिया। राजस्थान परिमंडल को ग्रामीण क्षेत्र में 18,000 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जारी करने के लिए अवार्ड हासिल हुआ है। राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि 6 महीने में बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 18,000 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 18,000 कनेक्शन जारी करने का रिकॉर्ड राजस्थान के नाम दर्ज हुआ है। कुमार ने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि यह कीर्तिमान राजस्थान सरकार के प्रयास से सफल हो सका है। पिछले 6 महीने के अंदर राजस्थान में ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है और करीब 2,500 ग्राम पंचायत हम जोड़ चुके हैं। राज्य सरकार की मदद से एक करार हुआ था जिसमें कि हर ग्राम पंचायत पे 5 FTTH कनेक्शन देने थे। आज तक हम करीब 18,000 कनेक्शंस गाँवों में दे चुके हैं। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में विचरण करने वाले वन्य जीवों की गणना 4 जून को सुबह शुरू होगी। वन्य जीवों की गणना जो है वो DNP क्षेत्र में बने वाटर होल पद्धति के माध्यम से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बनाए गए वाटर पॉइंट के पास मचान पर बैठकर की जाएगी। हर साल DNP द्वारा वैशाख पूर्णिमा पर चांद की भरपूर रोशनी में वन्यजीवों की गणना की जाती है, लेकिन पिछली बार गणना कैंसिल होने के बाद इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा में वन्यजीवों की जा रही गणना। जैसलमेर के DNP के DFO आशीष व्यास ने जानकारी दी और बताया कि वाटर होल पद्धति से की जाने वाली इस गणना को जानकारी के अनुसार काफ़ी हद तक सही भी माना जाता है। पूर्णिमा पर जंगल में चंद्रमा का प्रकाश अच्छा होता है। 4 जून को सुबह 8 बजे से 5 जून को सुबह 8 बजे तक वाटर होल जो सेंसस है वो की जाएगी। उसके लिए DNP के अंदर जितने वाटर होल चिन्हित किए गए हैं उन सभी पर स्टाफ जहां रहेगा उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और साथ ही सभी वाटर होल में पानी की जो आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है और जो मचान या जो हाइट बनाने हैं उसको तैयार कर लिए गए हैं। मांडलगढ़ में
बिगोद थाने के एसआई पर एक राह चलते गरीब किसान को पकड़कर बजरी माफिया का केस जड़ने का आरोप लगा है। यही नहीं, बेकसूर किसान को 2 घंटे तक थाने में बंद कर उसे 7,000 की रंगदारी वसूल कर छोड़ने का मामला भी सामने आया है। पीड़ित किसान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक बीती 27 मई को किसान गोपाल माली ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवार समेत खेत पर जा रहा था। तभी गश्त कर रहे एसआई ने गोपाल को ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पकड़ा, थाने ले जाकर बंद कर दिया। छोड़ने के एवज में 15,000 रुपये की मांग की। किसान से 7,000 रुपये लेकर एसआई ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन जब किसान ट्रैक्टर लेने पहुंचा तो पता चला कि पुलिस ने उस पर अवैध बजरी परिवहन का मुकदमा दर्ज कर दिया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। परेशान किसान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। नंदराय के पास खारी नदी में से एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी से आते हुए को देखा था, तो पुलिस जीप को देखकर ट्रैक्टर को चालू और खाली करने की स्थिति में ऊपर कर दिया था, जिसमें से लगभग बजरी खाली हो गई थी। ट्रैक्टर को वहाँ मौके पर छोड़ के भगने से उसको ट्रैक्टर को माइनिंग एक्ट के तहत डिटेन करके थाने पर लेके आए। माइनिंग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें जांच जारी है। रास्ते में चल रहा था, पीछे से बिगो थाने की गाड़ी आई थी, तो उनके बाद में मेरी गाड़ी आगे लगा दी। आगे लगा के मेरे को खींच के गाड़ी में डाल दिया और थपड़ा वपड़ा लगा दी मेरे, और चल के बिगो चलो। मैं साहब को बिगो क्यों चलो, मैं रास्ते में चल रहा था, तो टेप का चलाना पड़ेगा। मैं साहब टेप तो चली नहीं मेरे। उनके बाद में बिगो चलना पड़ेगा, तो मेरे को बिगो ले के आ गया थाना के अंदर। अजमेर रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस जवानों ने मानवता और फर्ज की मिसाल पेश करते हुए एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की जान बचाई। महिला जवानों ने अपने सूझबूझ से गर्भवती महिला का स्टेशन पर ही सफल प्रसव करवाया। महिला और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक महिला जयपुर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान उसको प्रसव पीड़ा हो गई, दर्द से वो कराने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची महिला पुलिस कांस्टेबल ने आसपास चादर झाँककर वहां पर उसका सकुशल प्रसव कराया। दौसा के लालसोट में स्थित कृषि उपज मंडी में किसान और व्यापारी आमने सामने आ गए। किसान जब समर्थन मूल्य केंद्र पर माल बेचने के लिए पहुंचे तो समर्थन मूल्य केंद्र बंद मिलने पर किसान नाराज हो गए। मुख्य दरवाजा बंद कर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिन से केंद्र पर खरीद नहीं हो रही है। मंडी व्यापारी भी किसानों के विरोध में खड़े दिखाई दिए। व्यापारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य खरीद केंद्र को अन्यत्र स्थापित करें या फिर पूरी मंडी को जो क्रय विक्रय को सुपुर्द कर दें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस सरकार में तो नहीं हो पाएगी रोडवेज बसों की खरीद। अफसरों का झगड़ा घाटे की रोडवेज को जो है वो डुबो रहा है। रोडवेज चेयरमैन ने 30 मई को निरस्त किया था बस खरीद का टेंडर। रोडवेज का अनुमान था कि 18 लाख में आएगी एक एक्सप्रेस बस, जबकि 22,88,000 रुपए का बस निर्माता कंपनियों ने प्रस्ताव दिया था। इसी तरीके से स्टार लाइन बस में 21 लाख प्रति बस के लिए अनुमान था, जबकि कंपनियों ने 24,83,000 रुपए का प्रस्ताव दिया था। नॉन एसी स्लीपर के लिए 22 लाख की लागत का अनुमान था, जबकि बस कंपनियों ने 25,68,000 रुपए का प्रति बस का प्रस्ताव दिया था। रोडवेज का अनुमान था 114.70 यानी 114 करोड़ 70 लाख रुपए में बसों की खरीद हो जाएगी, लेकिन बस निर्माता कंपनियों का प्रस्ताव 140 करोड़ 69 लाख रुपए में। काशीराम हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। काशीराम, क्यों ये पूरा पेच फंस रहा, बताएं। जी देखिए, इसमें जो रोडवेज प्रशासन अनुमान लगा रहा था उससे ज्यादा की जो प्रस्ताव हैं वो निजी कंपनियों द्वारा दिए गए थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन का अनुमान ये था कि जो एक्सप्रेस बस है जिसकी की 340 बसें खरीदी जानी थी, वो एक बस 18 लाख रुपए की लागत आ जाएगी। जबकि जो निजी कंपनी है जिनमें कि एक टाटा लीलैंड है, टाटा है और दूसरी अशोक लीलैंड है, तो दोनों की जो लागत औसत आ रही थी वो 22,88,000 रुपए थी। इसी तरह स्टार लाइन जो बस थी उसके लिए भी करीब 3 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कीमत आई थी। तो इस प्रस्ताव में करीब 26 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा था, जो कि रोडवेज के जो चेयरमैन हैं आनंद कुमार, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जब फाइल पर नोटिस की तो ये लिखा कि जो कीमत है वो ज्यादा प्रतीत होती है और ऐसे में इस टेंडर को कैंसिल किया जाना उचित होगा। तो आज जब उन्होंने ये लिख दिया है तो इसके बाद ये टेंडर कैंसिल ही माना जा रहा है। और 2 दिन पहले उन्होंने ये लिखा है 30 मई को,
उसके बाद अब रोडवेज प्रशासन रीटेंडरिंग करेगा, जिसमें कि नए सिरे से 590 बसें खरीदी जाएंगी और लगातार इस तरह से टेंडर निरस्त हो रहे हैं। तीसरी बार निरस्त हुआ ये टेंडर रोडवेज का। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि रोडवेज की जो अफसर हैं, क्या उनका कोई आपसी झगड़ा है? क्योंकि इससे पहले भी जो इंजीनियरिंग शाखा के अफसर हैं, रवि सोनी जो इंजीनियरिंग निदेशक है, उन्होंने एक बड़ी गलती भी की थी। उन्होंने जब दूसरी बार टेंडर हुआ था तो उसमें केवल एक ही कंपनी आई थी और उस कंपनी के रेट भी उन्होंने जाहिर कर दिए थे, जबकि आमतौर पर एक टेंडर की प्रक्रिया एक कॉन्फिडेंशियल होती है जिसमें कि रेट जाहिर नहीं किए जाते जब तक कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोडवेज के जो अफसर हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग के प्रभारी अधिकारी रवि सोनी हो या फिर रोडवेज एमडी के बीच समन्वय की कमी हो, एमडी और चेयरमैन के बीच समन्वय की कमी हो, इस वजह से कहीं ना कहीं रोडवेज की जो बसों की खरीद है वो नहीं हो पा रही है और रोडवेज का जो बेड़ा है, बसों का बेड़ा, वो लगातार घटता जा रहा है। फिलहाल महज 2900 कुछ बसें ही बची, 2978 बसें, जो कि रोडवेज के बेड़े में इतिहास में सबसे कम बसें हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार ऐसा औसत रहा है कि करीब 4 से 4.5 हजार बसें रोडवेज के बेड़े में रहती है। ओके काशीराम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।